गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका जो टेस्ट हुआ था डीआई का, उसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हम दिए थे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन था। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन में से ज़्यादा चांस है कोई ना कोई एक आपका 2024 में आएगा। तो इस चारों लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कीजिए। और आपका जो गेस पेपर आया है, हम जो गेस पेपर देखे थे बीबी बिलियन का, उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। और ज़्यादा चांस है कि इस साल यही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है वो, उसका आधा के बाद उसका सॉल्यूशन रॉन्ग है। गैस पेपर का नाम है BBD। अब कौन सा गैस पेपर अपना देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, इसी क्वेश्चन से। और ज़्यादा चांस है कब आने वाला है ये 2024 में। देखिए, बिहार बोर्ड का कहना ये है कि आप 80 नंबर ले लीजिए हमसे, हम दे देंगे, 20 नंबर नहीं देंगे। 20 नंबर का मतलब होता है 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ये नहीं देंगे हम। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। 80 में कोई किंतु परंतु नहीं होता है। 50 ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर कहाँ से आ जाएगा आपको, 15 शॉर्ट टाइप से 80 आ जाएगा। अब दिक्कत बच्चे के साथ है 80 प्लस, मतलब 90 प्लस वही बच्चा होगा जिसका लॉन्ग क्वेश्चन सही होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन सही करने के देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। बताइए, गैस पेपर जो आपका आया है इस बार का, उसमें गलत सॉल्यूशन है। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है कि गलत सॉल्यूशन अधिकतर जगह में आपको गलत सॉल्यूशन ही इसका मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, I बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई है। ध्यान से देखिए, जब भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो और लिमिट आपका 0 से पाई हो, सावधान हो जाइए, ठीक है। लोचा लगने वाला है, क्योंकि हम लोग हमेशा 0 से π/2 लेके चलते हैं। बहुत ऐसा फंक्शन है 10 टूटा हुआ है π/2 पे, तो 0 से पाई है, इसका मतलब लोचा है। तो पहला लोचा तो यही हो गया। साथ में देखिए और क्या है क्वेश्चन में, x है और कौन है। अब देखिए, क्वेश्चन में x देखते ही आपको सपना आ जाएगा कि सर इस x को हटाना है। ऐसा फोटो याद कीजिए, थ्योरी वाले क्लास में हम बताए थे, x f(x) dx। तो इस x को हटाने के लिए एक शॉर्टकट बताए थे। शॉर्टकट हम कैसे बताए थे, देखिए, शॉर्टकट था ऐसा, कुछ शॉर्टकट था। आप x को भगा रहे हैं तो मन आपका खुश हो जाएगा। यार किसी को भगाइएगा तो मन क्या हो जाएगा, और जब मन खुश होता है तो दोनों को जोड़ा जाता है, मतलब अपर प्लस लोअर। और नीचे में ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है कि आप x को हटाइए, ठीक है, और बाहर में क्या दे दीजिए, अपर प्लस, और यहाँ पे f(x) और dx। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट से तो काम नहीं चलेगा। चलिए, ये तो ऑब्जेक्टिव में काम चल जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो प्रॉपर आपको दिखाना होगा ना, सर ये शॉर्टकट कहाँ से आया। तो जो भी शॉर्टकट आता है डीआई में, सब किंग से आता है। कहाँ से आता है, तो हम आपको शॉर्टकट भी बता दिए। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप x को हटाइए, हटाने से मन खुश होता है तो जोड़ना होता है। और कल एक शॉर्टकट हम बताए थे, कल पार्ट 1 में, ऐसा वाला शॉर्टकट। इसमें इस शॉर्टकट में क्या था, बहुत बच्चा ये दोनों शॉर्टकट में कंफ्यूज कर जाता है। हम खुद कर जाते हैं तो बच्चा का क्या बात है। देखिए, a से b, इसका शॉर्टकट हम बताए थे अपर माइनस लोअर बाई 2। अब देखिए, इसका शॉर्टकट और इसका शॉर्टकट सेम है, लगभग सेम है। एक में प्लस हो रहा है, एक में। तो जब आप किसी को भगा रहे हैं तो मन आपका खुश होगा। और जब यहाँ भी f(x) और यहाँ भी f(x), तो इसका आंसर ही होता है अपर माइनस। इस पे क्वेश्चन भी आया था एक, ऐसा कुछ करके, sin x था और नीचे में क्या था, cos x था, और यहाँ पे और 0 से π/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। तो दोनों शॉर्टकट को ध्यान में रखना है। तो इसका नाम दिए थे हम लोग रिमूवल ऑफ x। थ्योरी पार्ट में जाके देखिएगा तो नाम क्या है इसका, रिमूवल ऑफ x। तो आपको काम क्या करना है, देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हम तैयार करवाएंगे वो टेस्ट के माध्यम से। एक कॉपी बनाइए, 50-60 रुपये में मिल जाएगा। और उसमें हर टेस्ट में कितना लॉन्ग क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, उस चारों को आप अच्छे से लिखिए और 3-4 बार उसको, जैसे इसी को तैयार करवाए तो 3 बार जाके अभी बना लीजिए। अगर आपको नंबर चमकाना है तो मेरे पैटर्न से पढ़ना होगा। नहीं समझे, मान लो ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो पेन रखिएगा, दिमाग कहीं और है तो बनते चला जाएगा। और इतना जान लीजिए कि आपके बोर्ड में ज़्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चन का आने का।
तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बोलिए आई बराबर क्या, कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा। आई बराबर x tan x और नीचे में sec x प्लस tan x और बोलिए dx। सबसे पहला काम देखिए, जब भी आप बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए तो शॉर्टकट नहीं लगा सकते, तो यूजिंग प्रॉपर्टी। लिखने का स्टाइल देख लीजिए, हर कुछ ऐसा ही पेस्ट कॉपी होना चाहिए। a से b fx dx बराबर a से b, कुछ नहीं करना है। देखिए जो लिमिट है आपका, जो इंटीग्रेशन है, उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, मतलब इसको उठाइए और रख दीजिए, कुछ नहीं कीजिए। f को उठाइए और रख दीजिए और dx को उठाइए रख दीजिए, कुछ नहीं करना है। बस आपको x के जगह क्या रखना है, लोअर प्लस अपर, और कुछ नहीं करना है, लोअर प्लस अपर माइनस x। इसी का नाम है किंग। लेकिन आप हम ना जानते हैं, जो कॉपी चेक करेगा उसको थोड़ा ना पता है क्या कि किंग क्या होता है। इतना लिख दिए, जैसे इतना आप लिखे, हाँ कहाँ पे, हाँ वो तो अभी लिख रहे हैं ना, ये तो इसके लिए लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे x। अब क्वेश्चन को देखिए, 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो आप बताइए x को किससे रिप्लेस करने वाले हैं आप, पाई माइनस एक्स से। तो चलिए i बराबर क्या चमकेगा, 0 से पाई। हम क्या बोले हैं, इंटीग्रेशन को कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब जहां जहां x है, वो जहां जहां x है पहले वहां ब्रैकेट बना दीजिए, आपको दिक्कत ना हो उसके लिए। ब्रैकेट बना दिए, जहां जहां x है वहां क्या बना रहे हैं आप, ब्रैकेट बना दीजिए, और यहां पे dx हो गया। अब ब्रैकेट में आपको क्या भर देना है, पाई माइनस एक्स। तो बढ़िए यहाँ पे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक है, और फिर अपने से बनाइए। पहले वीडियो देखिए फिर बनाइए, क्योंकि लाख क्वेश्चन बना लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो बिहार बोर्ड सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछता है, और जिसमें आपका पेन, अरे आपका क्या रुकेगा, टीचर का रुक जाता है। अब बताइए जो गेस्ट पेपर तैयार किया होगा वो तो मामूली आदमी नहीं रहा होगा, वो तो पूरा रिसर्च करके तैयार करके किया होगा। अब जब प्रिंट हुआ होगा उससे पहले भी रीचेक हुआ होगा। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, आंसर सही है। आज के डेट में क्या हो रहा है, आंसर पूरा दिया जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बताएंगे, वहाँ क्या गलत है और सही क्या है दोनों बताएंगे हम। तो इसीलिए जान लीजिए, जब वहाँ पे गलती हुआ तो आपसे गलती नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, से किसी से भी हो सकता है गलती, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। अच्छा एक बात और बताइए, ये 10 पाई माइनस एक्स, याद रखिएगा माइनस 10x होता है। क्या होता है, माइनस 10x, क्योंकि पाई माइनस एक्स जो है वो सेकेंड घर का एंगल है, और सेकेंड घर में 10 भैया निगेटिव होते हैं। एक बात और, ये सब आपको पता होना चाहिए, सेक पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस सेक एक्स होता है। ये आपको 11 में ही पता हो जाएगा, हो जाना चाहिए था। चलिए तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स। ध्यान से सुनिएगा, ये जो चमक रहा है 10 पाई माइनस एक्स, ये क्या चमकेगा, माइनस, यहां दे देते हैं 10x। अच्छा एक बात और बताइए, ये क्या चमकेगा, और यहां बोलिए। आप रिप्लेस करने के बाद देखिए, इस पे मेहरबानी आप कर रहे हैं। अब आपको नहीं लगता है माइनस को कॉमन, अरे माइनस को कॉमन लीजिए, ऊपर में क्या है, तो क्या चमकेगा, 0 से पाई, और बोलिए पाई माइनस एक्स 10x, और नीचे बोलिए सेक एक्स प्लस 10x, और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जब भी आप किंग लगाइएगा ना तो 99% क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नीचे वाला पोर्शन सेम आएगा। गौर से देखिए, आप आ रहा है, आप खुश हो जाइए, आपका किंग सही डायरेक्शन में जा रहा है। 99% क्वेश्चन में नीचे वाला क्या आ जाएगा, देखिए ना, इसका और इसका। अरे ये क्वेश्चन वाला, ये कौन हो गया, क्वेश्चन वाला, ये कौन हो गया, आपका वाला। क्वेश्चन वाला और आपके वाले में नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो 99% क्वेश्चन में सेम होगा। अब जैसे ही दोनों को आप जोड़िएगा, तो जोड़ने में ध्यान रखिएगा,
ये इंटीग्रेशन, ये दोनों के बदले एक ही लिखिएगा। अब ऐसा नहीं बहुत बच्चा 0 + 0 तो 0 सर, अब पाई 2 पाई कर देता है, ऐसा नहीं। ये इंटीग्रेशन और ये वाला लिमिट वाला इंटीग्रेशन दोनों के बदले एगो, ये dx और ये dx के बदले एगो। तो चलिए हम दोनों को करते हैं, जोड़ते हैं। क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन पहला एंड दूसरा। तो आई कितना हो जाएगा? 2i। एक इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बोलिए? x tan x और नीचे में sec x + tan x प्लस हो गया। अब देखिए जोड़िए दोनों को। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। देखिए ना, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो एलसीएम लेने में आसानी हो गया। अब ऊपर वाले को जैसे आप जोड़िएगा तो x tan x हो गया। अब प्लस बोलिए पाई tan x माइनस x tan x, और यहाँ पे ये x tan x और x tan x। आप गौर से देखिए, पाई x का चमक आपका विलुप्त होता हुआ दिखाई देगा। कहाँ है देखिए तो गौर से, x बचा क्या? इतना काम हम लोग चाहते ना तो एक शॉर्टकट से कर सकते थे। अब देखिए x का चमक, और सबको पता है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भैया, तो जैसे बाहर जाएगा तो 2i बराबर क्या चमकेगा? पाई बाहर, और बोलिए 0 से पाई tan x, और नीचे बोलिए आपका जो क्वेश्चन दिया था, एक पेज तो हो गया सर। क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है पता है? सिर्फ x का चमक खत्म हो गया। आपके क्वेश्चन में x चमक रहा था और इसमें x नहीं है, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ x। अब जो बच्चा समझदार होगा बोलेगा सर इसके बाद बताइए क्या कीजिएगा आप? नहीं, 0 से पाई। जैसे आप रिमूवल ऑफ x किए, स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरा स्टेप, अगर अंदर में tan और sec हो, एकदम कसम खा लीजिए अंदर में कौन हो, क्योंकि tan आपका पाई/2 पे टूटा हुआ है। tan आपका कहाँ टूटा हुआ है? तो 0 से पाई अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो हो सकता है आंसर सही भी आ जाए, लेकिन आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन ही होता है कि अंदर वाला कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में, लेकिन 0 से पाई में tan टूटा हुआ है। इसका मतलब तय है कि आपको लिमिट को हाफ करना होगा, मतलब लिमिट को 0 से। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी अंदर में ट्रिगो हो हमेशा कोशिश कीजिए 0 से पाई/2 बनाने का, 0 से 90 बनाने का, क्योंकि 0 से 90 में कोई टूटा फूटा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मन में आया कि सर हम लिमिट को हाफ करेंगे, और उस गेस पेपर में यही गलती कर दिया है, बिना लिमिट को हाफ किए वो इंटीग्रेट कर दिया और आंसर ला दिया है। यही गलती किया है, क्योंकि आप जब डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें बोला जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में। तो 0 से पाई में tan टूटा हुआ है, कहाँ टूटा हुआ है? तो 90 पे टूटा हुआ है। तो कॉन्सेप्चुअली क्या हो गया? वो गलत हो गया। तो बुक उसमें गेस पेपर का सोल्यूशन यही है, और वहाँ पे ऐसा मिस्टेक नहीं किया है कि कैलकुलेशन का मिस्टेक है, वो तो कॉन्सेप्ट का मिस्टेक कर दिया। वो तो ये बता ही नहीं पाया ना कि लिमिट को क्या करना है? हाफ करना। इसी लिमिट को लेके वो आंसर पूरा दिया। तो ध्यान देना है, कभी भी अंदर में tan और sec चमकेगा तो लिमिट क्या होना चाहिए? 0 से पाई/2। अच्छा एक बात और बताइए, अगर आपको लिमिट को आधा करना है तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि लैब टेस्ट। क्या बताए थे? लैब टेस्ट। आप हमको ये बताइए, सबसे पहला काम लिमिट हाफ करने के लिए कंडीशन है, पहले लिख देते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह, ऐसा नहीं कि हम बना दिए और गेस पेपर में जो सॉल्यूशन है उसी को छाप लिए जाके, बस वहाँ छाप दीजिएगा, बस वो छपा जाएगा आपका। यूजिंग प्रॉपर्टी। चलिए ए से बी, चलिए हम प्रॉपर्टी को थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं। जो प्रॉपर्टी आप लोग को बताए हैं, हम ये वाला प्रॉपर्टी बताएं, 0 से 2a। गेस पेपर मेरे पास नहीं था, वो नहीं आता है प्रचार करने के लिए, वही देने आया था। तो संजोग से क्वेश्चन दे रहे थे तो अभी नज़र पे पड़ा, तो हम उसका सोल्यूशन देखने लगे तो गलत है, नहीं तो वही देने आया था। हम
प्रचार करने के लिए देता है वो लोग। तो खैर उसके सॉल्यूशन से आपको मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन एक जगह मिल जाता है, यही फायदा है। कभी भी उस तरह के बुकलेट का सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए। देखिए क्या हुआ है, आपका 0 से 2a था तो क्या लिखे, 0 से a, लिमिट को आधा किए और किससे गुना कर दिए, 2 से। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि f ऑफ 2a माइनस f2a माइनस एक्स बराबर होना चाहिए fx। ये लैब टेस्ट अगर है तो ही आप लिमिट हाफ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और हमको लगता है सर अभी तो चेक किए हैं, अरे अभी आप पाई माइनस एक्स चेक किए ना, देखिए ना माइनस कट गया, कहाँ पे माइनस कटा, इधर देखिए, ये देखिए 10 sec x प्लस 10x, यहाँ भी क्या है 10 sec x प्लस, मतलब लैब टेस्ट तो हम लोग कर चुके हैं, वैसे भी एक बार कर लीजिएगा अपना लैब टेस्ट, ठीक है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी मन अगर ना माने तो हम यहाँ कर ही देते हैं लैब टेस्ट। देखिए fx क्या है बोलिए, 10x, और नीचे में बोलिए कर क्या रहे हैं सर आप, लैब टेस्ट। कारण हमको लिमिट को क्यों करना है, लोअर प्लस अपर माइनस, क्योंकि फंक्शन टूटा हुआ है कहाँ, π/2 पे। तो 10 पाई माइनस एक्स, और नीचे बोलिए सेक पाई माइनस एक्स। हम ऐसे नहीं बोले कि ये क्वेश्चन इस बार ज़्यादा चांस है पूछने का, ठीक है, इसके पीछे बहुत कारण है। पिछले बार भी जो क्वेश्चन वो दिया था 5 नंबर में, वो कोई आसान क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन उसी से बना होगा जो एक बार या 2 बार पहले बना चुका होगा। ये सब क्वेश्चन कोई पहले ईयर में देखेगा ना, अब कितनों DI पढ़ा है वो नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएगा। इसीलिए कॉपी आपको अभी से तैयार रखना है अपना लॉन्ग क्वेश्चन का। ऊपर से भी माइनस खत्म, क्योंकि मेरा मानना है कि साइन का डिफ्रेंशिएशन और कॉस का डिफ्रेंशिएशन सबको आता है, सब लाता है 70-75, सब जो नहीं भी पढ़ता है ना मैथ में वो भी लाता है 70-75। 90 लाने के लिए जो हम बता रहे हैं उस पर चलना होगा। आप गौर से देखिए, लैब टेस्ट में पास हो गया, f ऑफ पाई माइनस एक्स कितना चमका, 10x, वही है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, i बराबर पहले से कौन था, पहले से बाहर में कौन था, π/2, और अपने मन से हम क्या कर दें, 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, और 0 का 2 से भाग दिए, तो 0 को 2 से भाग दीजिएगा तो 0, अब पाई को 2 से भाग दीजिएगा तो π/2, और ऊपर में 10x, और नीचे में बोलिए, अब पहुंच गए यहाँ तक, और यहाँ पे dx। अब कोई दिक्कत है तो बताइए, ये दो कट जाएगा। अब जो है, अब आपका जो डेंजर जोन था, ये टूटा फूटा है, ये खत्म हो गया, क्योंकि 0 से 90 में कोई ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन टूटा फूटा नहीं होता है। अच्छा, अब एक बात और बताइए कि सर अब आगे कैसे बनाएंगे। तो आगे जब पता न चले और अंदर में 10 और सेक रहे या कुछ भी रहे, सबको साइन कॉस में बदल लीजिए। अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, आपको अगर नहीं आ रहा है, तो सबको किस में बदल लीजिए, साइन कॉस में। तो 10 भैया को बोलिए स्टाइल में लिखिए साइन एक्स बाय कॉस एक्स, नीचे बोलिए तो थोड़ा सा 1 बाय कॉस एक्स, और बोलिए साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब यहाँ के बाद जो है ना, अब देखिए काम क्या हो रहा है, साइन कॉस में बदलते फोटो कैसा बना, साइन एक्स, और नीचे में कॉस एक्स तो कट जाएगा, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस, ये तो गया काम से, ये तो कहानी खत्म। अब सर अब क्या करें, अब सुनिए, नीचे का फोटो, तो नीचे का फोटो ऊपर कैसे बनता है, आप समझ रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट लग चुका है अभी तक, किंग लगा, फिर क्या लगा, लिमिट हाफ लगा, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लग चुका है, टूटा फूटा। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब इंडेफिनिट का, मतलब आधा मैथ तो पूछ लिया वो, तो कौन बच्चा बनाएगा ये सब क्वेश्चन, जो पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ऊपर अच्छा फॉर्मूला जो पढ़ा है उससे बनेगा क्या ये क्वेश्चन। और कोई बच्चा फॉर्मूला याद करके क्या कर लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो i बराबर पाई हो गया। अब देखिए नीचे का फोटो ऊपर बनाने का मतलब ये होता है कि आप 0 से π/2 है 1 प्लस
साइन एक्स। अच्छा सर 1 प्लस साइन एक्स है, तो एक बात और बताइए, अपने मन से क्या कर दीजिएगा आप, -1 कीजिएगा। कारण, अरे आपके पास तो साइन एक्स था ना सर, आप तो 1 अपने मन से दिए तो -1 अपने मन से देना होगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनिएगा। आई बराबर बाहर में पाई है और 0 से π/2, और बोलिए 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में साइन एक्स, अब माइनस, और यहाँ पे आपको भी पता है कि आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इसको अलग अलग कीजिएगा तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा, 0 से π/2, ये तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे dx हो गया। अरे ये पाई, देखिए इंटीग्रेशन के अंदर में अगर प्लस और माइनस है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बाहर में पाई है तो पाई इससे भी गुना होगा और पाई इससे भी गुना होगा, तो आपके सामने जो फोटो चमकेगा वो ऐसा चमकेगा, 0 से π/2। अब लोचा सर जाने का नाम नहीं ले रहा है, एकदम कसम खा के बैठा हुआ है। इसका तो उपाय है सर, इसका इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ फिर से प्रॉब्लम आ गया, तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट फिर बताए थे कि अगर नीचे में 1 प्लस साइन एक्स हो, और नीचे में अगर 1 माइनस साइन एक्स हो, अगर नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स हो, और नीचे में 1 माइनस, तो इसके कंजुगेट से इसको बनाने का एक और मेथड बताए थे हम, वो इंडेफिनिट के पूरे लेक्चर में मिल जाएगा। तो इसके कंजुगेट से जैसे ही आप ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, तो पहले तो इसका उपाय बता दीजिए आप। पाई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, अब माइनस पाई है, और जैसे इसके कंजुगेट से गुना कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा फोटो आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे बोलिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और ऐसा बन गया। मतलब जब तक इसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं होगा तब तक कैसे उसी का उपाय कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो 1 के नीचे कौन आएगा, तब तक इसका उपाय बता दीजिए। आई पाई बाहर, और यहाँ अपर माइनस लोअर, इसमें किसको, यहाँ पे चलिए जल्दी बताइए, माइनस पाई, इसको क्या लिखिएगा, 0 से π/2, और बोलिए अब माइनस, देखिए अरे 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, और एक खुशखबरी और सुन लीजिए, साइन एक्स और नीचे में जादू मंत्र से आज जान लीजिए, साइन एक्स बाय कॉस एक्स गुना 1/cos एक्स, और साइन बाय कॉस क्या होता है 10, और 1/cos सेक एक्स इंटू 10x, और यहाँ पे dx। आप सोचिएगा सर अब तो बना देंगे क्वेश्चन, फिर दिक्कत अभी आने वाला है। मतलब ये क्वेश्चन आपको हर स्टेप में गलती करवाएगा, इतना सुंदर क्वेश्चन है ये, और इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा। बहुत बच्चा खुश होगा सर अब तो बन जाएगा सर, अब दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आने वाला है, पाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाहर में तो π/2 कर दें। अरे ये क्या हो गया, पाई, और ये क्या, उसका कहानी खत्म। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे कौन है, माइनस पाई। रुके इसका इंटीग्रेशन बताइए पहले, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, अब माइनस, बोलिए सेक एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक। अब लोचा क्या होगा देखिए, रखिए तो π/2, जैसे π/2 रखिएगा ना तो 10π/2 इन्फिनाइट, ले अब क्या हो गया सर, कुल मेहनत पानी में मिल गया। और यहीं पे वो चालाकी कर दिया, अगर लिमिट यहाँ पाई रहता तो आपका काम बन जाता, लेकिन गलत बना के आंसर सही कर दिया, आप सही बना के फंस गए। नहीं समझे बात को, वो अगर लिमिट को हाफ अगर यहाँ नहीं किया रहता, वो अगर यहाँ पाई रहता तो आप अभी आंसर आ गया रहता। मतलब गलत बना के आंसर आसानी से आ रहा है, और सही बनाने के बाद आप यहाँ फंस गए, क्योंकि π/2 को रखने के बाद ये इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद आपका सब कहानी खत्म हो गया। अरे इन्फिनिटी आ गया तो सबको क्या बना देगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे, सर अगर कहीं भी अपर या लोअर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, फिर से बोलिए, अगर कहीं भी अपर और इन्फिनिटी आ जाए तो सावधान हो जाइए। तो यहाँ सावधान होकर क्या करेंगे सर, तो हम लोग के पास एक ही हथियार है जिसका नाम है साइन और कॉस। फिर से इसको बोलेंगे, तुम लाइक नहीं हो, तुम फिर से किस में बदल जाओ, कॉस एक्स में। इसको क्या बोलेंगे, कॉस एक्स। अब बोलेंगे π/2, थोड़ा इस पे और मेहरबानी कर लीजिए। तो आई बराबर क्या हो गया,
अब माइनस पाई, थोड़ा एलसीएम सब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1 और नीचे में कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, अब जाके रखिए, अब रखिए तो आई बराबर कितना पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, अपर लिमिट को पहले रखिए, अपर माइनस लोअर रखिए। अब जैसे आप पाई बाई 2 को रखिएगा तो क्या आ जाएगा 1 0 कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, अरे कॉस पाई बाई 2 ले, ये तो और खतरनाक हो गया सर, 0 बाई 0 आ गया, ये लाउड स्पीकर लेके चिल्लाने लगा लिमिट फाइंड करो लिमिट फाइंड करो लिमिट फाइंड, जान नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन ही। मतलब साइन कॉस में बदलने के बाद क्या आने लगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और कहीं भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है इसका मतलब लिमिट। अब बताइए क्वेश्चन जान छोड़ेगा, तब हम लोग कहेंगे सर अब ही नहीं मानेगा, अब इसका सर्जरी करना होगा, ये अब आसानी से मानने वाला नहीं है। तो हम काम क्या करेंगे लिमिट फाइंड करेंगे। अब सुनिए यहाँ पे, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा देखिए, कहीं नहीं मिलेगा ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, कोनो किताब खोज लीजिएगा। तो पाई, अब देखिए हम क्या स्टाइल में लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, और यहाँ पे कौन था साइन एक्स माइनस 1 और नीचे में कॉस एक्स, ये हुआ आपका अपर लिमिट, ये क्या हुआ अपर लिमिट। अब माइनस, चलिए अब लोअर लिमिट की बारी है, लोअर लिमिट कीजिए। अब लोअर लिमिट क्या है देखिए, लोअर लिमिट को रखिए, तो साइन 0 0 और 0 माइनस 1 और कॉस 0, तो आंसर कितना आ गया -1 बाय 1, यानी आपका जो है लोअर लिमिट कितना आ रहा है -1, यही आंसर। अब इसके बारे में जानना है आपको, इसका लिमिट फाइंड करना है। एक बात बताइए, आप थोड़ा सा यहाँ चालाकी कीजिए, जैसे ही पाई बाई 2 आप रखे, कौन सा फॉर्म आया 0 बाई 0। अगर 0 बाई 0 आता है तो आप एक नियम सुने होंगे LH रूल, मतलब एल ऑपिटल रूल। कौन सा, तो एल ऑपिटल रूल क्या बोलता है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का, तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन और कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार, अरे एल हॉस्पिटल का मतलब होता है बहुत तेज बीमार था ये, इसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर इलाज किया। इलाज कैसे किया, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे का, और इलाज करने के बाद चेक कीजिएगा ना कि मरीज ठीक हुआ कि नहीं हुआ, चेक कीजिए। चेक कैसे कीजिएगा, पाई बाई 2 को रखिए, तो कॉस पाई बाई 2 0 और नीचे में और 0 बटा -1 क्या होता है, अब जाके जान में जाना है ऐसा, अब जाके ये आंसर कितना आ गया। आपको ये दिखाना होगा कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन, नहीं दिखाइएगा तो 1 नंबर काट लेगा। इसके बाद अगले स्टेप में आप क्या लिखिएगा, पाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस, और बोलिए यहाँ पे 0 और माइनस माइनस +1, आंसर कितना चमका। अब सुनिए खुशखबरी सुनिए, और खुशखबरी ये है कि जिस लिमिट पे, हम आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं, यहीं पे हमको पता चल गया था कि अपर लिमिट को रखने से इन्फिनिटी आ रहा है। फिर से बोलिए, अपर लिमिट को रखने से, अपर लिमिट को रखने से अगर इन्फिनिटी आ जाए या लोअर लिमिट को रखने से इन्फिनिटी आ जाए, उसको आंख बंद करके मिटा दीजिए, वो हमेशा 0 आएगा, नियम है ये शॉर्टकट याद रखिएगा। मतलब अपर लिमिट को देखिए ना, आंसर आ चुका है, आंसर तो यहीं पे आ चुका है, कैसे आ चुका है देखिए, अपर लिमिट को रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी आया आंख को बंद कर लीजिए, मत देखिए उसको। अब लोअर लिमिट को रखिए, तो 10 0 10 0 0 और सेक 0 सेक 0 1 होता है, तो 1 -1 और ये माइनस माइनस, आंसर तो आ गया, क्या आ गया पाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस पाई। अरे ये वाला माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये वाला आंसर और आपका आंसर सेम है, तो क्या सीखे इससे। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तो आपको इसी मेथड से बनाना होगा, नहीं तो नंबर आपका नहीं मिलेगा, 1-2 नंबर काट लेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ तक तो हर बच्चा, देखिए पहला गलती क्या होगा सुनिए, हम इस क्वेश्चन को तैयार कैसे करवा रहे हैं आपको सुनिए। सबसे पहले आप काम क्या किए, चाहते तो यहाँ शॉर्टकट लगा देते, हम नहीं लगाए, हम इसमें क्या लगाए किंग। किंग लगाने से फायदा क्या हुआ, स्टेप नंबर 1
क्या किंग प्रॉपर्टी, क्या किंग प्रॉपर्टी, फायदा रिमूवल ऑफ एक्स, फायदा यही हुआ, रिमूवल ऑफ क्या हो गया, एक्स हो गया। जैसे आप लगा, ये देखिए यहां तक आ गए, ये स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, लिमिट को हाफ करना। स्टेप नंबर 2, जैसे आप लिमिट को हाफ किए, स्टेप नंबर 2 याद रखिएगा, लिमिट को हाफ किए तो आपको ये लैब टेस्ट करना होगा। लिमिट को हाफ करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप इसको किसमें बदले, साइन कॉस में। साइन कॉस में बदलने के बाद नीचे का फोटो, ये सब करने के बाद फिर से प्रॉब्लम आया जिसका नाम था, जैसे आप लिमिट को पुट करने लगे इन्फिनिटी चमका। अगर इन्फिनिटी चमका तो फिर से इसको साइन कॉस में बदले, चेक करने के लिए बच जाएगा जान, नहीं बचा जान, और कौन सा फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट। और कहीं भी इनडिटर्मिनेट आता है तो लिमिट फाइंड करना होता है। इसके लिए शॉर्टकट हम क्या बताए हैं कि अगर कोई भी अपर या लोअर लिमिट पुट करने के बाद अगर इन्फिनिटी आता हो तो आंख को बंद कर लीजिए। जैसे हम अपर लिमिट को पुट किए और क्या आ गया, आंख को बंद कर लीजिए। मतलब आंख को बंद करने का मतलब है मिटा दीजिए, नाम ही मत लीजिए। लेकिन नाम नहीं लीजिएगा, चेक करने वाला देख लेगा तो नंबर काट देगा। तो प्रोसेस यही है। फिर हम क्या किए, यहां तक पहुंचे, साइन कॉस में बदले, और जब काम नहीं बनने लगा तो ये वाला चमकाने लगे। जो अच्छा टीचर होगा ना, उस पूरे में, आपके इस पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह चेक करेगा बच्चा ये लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ये लिखे हैं तो आपको 5 में 5 देगा, नहीं तो 4 देके निकल जाएगा। कहीं किताब वाला बनाइएगा तो लड्डू दे देगा। किताब वाला तो यहीं से गलत है ना, आपका जो गेस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो तो यहीं से गलत है। अरे कहाँ से गलत है, यहीं से गलत है, आप देखिएगा, नहीं तो हम आज शेयर कर देंगे, यहीं से गलत है वो। तो एक क्वेश्चन हम तैयार करवा दिए। इसमें आप याद रखिएगा स्टेप नंबर 1 क्या था। स्टेप नंबर 1, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, यही ना इस क्वेश्चन का। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन बनाइए तो साइड में ये सब स्टेप लिखा कीजिए, वो तो बाद में देखिए, इसी को देखिएगा तो रिवाइज हो जाएगा कि यूजिंग फायदा, फायदा क्या हुआ, हाँ इससे फायदा क्या हुआ, रिमूवल ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 1 खत्म। अब स्टेप नंबर 2, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी, हाफ करने वाली या वाला, जो जिसको पसंद आए, प्रॉपर्टी। इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि 10x π/2 पे डीसी है, π/2 पे क्या है, डीसी है। तो लिमिट हाफ करने के बाद स्टेप नंबर 3 वो हो गया, लिमिट हाफ में अपने आप आ गया। स्टेप नंबर 3, हाँ नीचे, मतलब अब आपको काम क्या करना है, 10x और sec(x) को साइन और कॉस के फॉर्म में बदलना। अगर इस तरह से अगर आप एक ही क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, मान ले जाए, कभी भूलिएगा जीवन में, ये तो पूरा सर्जरी कर दिए आप। इसमें क्या बच गया, आप कहीं कोई कंफ्यूजन वाला बातें नहीं, एक एक स्टेप करके तोड़ तोड़ के हम लिख दिए। ये फायदा किसका है, बच्चे लोग को पता है। तो मेरे पास नहीं पढ़ता था जी, बाहर पढ़ता था कहीं। आज यहाँ के बच्चे को हम अभी तक बोले हैं तो नहीं सुन रहे, उसको नुकसान क्या होगा पता है, सब बच्चा लेगा। बाहर में मेरा एक फुल हो गया है, एक स्लॉट फुल हो गया। यहाँ का बच्चा जो है वो कब लेगा पता है, 10 दिन बाद लेगा। लेकिन 10 दिन में जितना वीडियो हम देंगे उसका नुकसान उसको हो जाएगा। नुकसान क्या हो जाएगा, वो तो देख नहीं पाएगा, वो नहीं समझे बात को। अभी छुट्टी का टाइम है ना, अभी गोल्डन पीरियड है क्या करने का, हाँ इसी समय उसका प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा उसके। लेकिन बच्चा लोग नहीं समझता है, उसको लगता है कि सर एक बार लिए क्यों, बनाने में, तैयार करने में कितना मेहनत है, कोई करेगा क्या, कोई नहीं करके देगा। कि एक क्वेश्चन तैयार करवाने में समझे कितना हम रिसर्च किए होंगे, कहाँ से निकाल के एक क्वेश्चन तैयार करवाए। स्टेप नंबर 3 हो गया। अच्छा और बताइए, स्टेप नंबर 4, यहाँ तक तो सही था। अब आपको नीचे का फोटो ऊपर ये सब आना चाहिए, ये सब नहीं है। 4 नंबर में क्या होगा, अपर लिमिट पुट करने से, अपर लिमिट पुट करने से क्या रहा है, आ रहा हो तो एक लाइन लिख देते हैं, लिमिट फाइंड करना है।
देखिए हम लोग अंत तक प्रयास किए कि सुधर जाए, तो इन्फिनिटी जैसे आया ना तो उसको साइन कॉस में बदल दिया, कहीं सुधर जाता वो तो और चिल्लाने लगा लिमिट मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, मतलब लिमिट। एक शॉर्टकट याद रखिएगा, किसी भी लिमिट को पुट करने से अगर इन्फिनिटी आता हो, आंख बंद कर लीजिए, किसी भी लिमिट को पुट करने, अरे लिमिट दो एगो होगा, या तो अपर होगा या तो, किसी भी लिमिट को पुट करने से अगर इन्फिनिटी आता हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी को हटाइए और जीरो को लाइए। फिर से बोलिए, इन्फिनिटी को हटाइए जीरो को लाइए। फिर से बोलिए, इन्फिनिटी को हटाइए। लेकिन याद रखिएगा एक नंबर का नुकसान आप कर चुके हैं। अगर इस तरह का सॉल्यूशन देते हैं तो आपका कितना नंबर का नुकसान है? एक नंबर का, आपको 4 ही मिलेगा। और ये जो सॉल्यूशन है ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, पूरा मिलेगा मार्क्स आप। तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया 100%। अब देखिए क्या होता है, ये 2023 में आ चुका है। ये क्वेश्चन कब आया है? 2023 में आया है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास में अगर आप लेक्चर देखिएगा, है क्रैश कोर्स के बैच पे हम डाल दिए हैं, इंटीग्रेशन वाला लेक्चर है। उसमें हम एक डायलॉग बोला करते थे, हो ना हो कहीं वो तो नहीं, हो ना हो कहीं वो तो नहीं का सेंस ये था, अगर क्वेश्चन में ई चमका तो समझ जाइएगा हो ना हो कहीं वो नहीं, वो तो नहीं वाला सेंस ये है कि ऐसा फोटो बनेगा, ई पे पावर एक्स होगा और ब्रैकेट के अंदर में 2 गो होगा, ऐसा। एक इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते थे ये। तो सर ये जो बता रहे हैं आप, हो ना हो कहीं वो तो नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये तो 5 नंबर में चमका है, तो यही लिख के घर चल जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए आंसर आपको इसका पता है। एक बात और याद रखिएगा, ई के पावर में जो भी होगा तो यहाँ पे हमेशा एक्स ही होना चाहिए। एक्स के अलावा कुछ भी है, कुछ भी, सर माइनस एक्स है तो नहीं चलेगा, 2x है तो नहीं चलेगा। ई के ऊपर में क्या होना चाहिए? तो पहला लोचा है यहाँ, ई के ऊपर में क्या है? नहीं चलेगा। तो क्या करें सर? पकड़िए और इसको टी मानिए। पहला काम बोलिए, हो ना हो कहीं वो तो नहीं में अगर ई के पावर में, ई के एक्स के अलावा कुछ भी है तो उसको टी मानिए। तो सर माइनस एक्स भी रहेगा, तो हाँ, तो माइनस एक्स बराबर टी। तो ई के पावर में क्या चमकना चाहिए? एक्स। अगर नहीं है तो टी मानेंगे, टी मानेंगे। तो सर इतना तो समझ में आया कि इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और वो भी 2x बराबर टी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले कुछ बात बोलते हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, ई के पावर में, ई के पावर में अगर x के अलावा, ये सब कॉन्सेप्ट है, अलावा कुछ भी है, हो कुछ भी हो तो उसको टी मान लेना है। ये कसम खा लीजिए, मान लेना है। मतलब साफ है, 2x बराबर एक नया वेरिएबल आ चुका है दुनिया में जिसका नाम है t, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। एक स्टेप तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई लोचा नहीं है। अब दूसरा स्टेप में आ जाइए। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद DI के क्वेश्चन में टेबल बनाना होता है। भैया यहाँ x है तो यहाँ भी x है, आज जब यहाँ t होगा तो यहाँ भी t होगा ना, तो टेबल बनाना होगा। तो इसके बाद आपको क्या काम करना है? टेबल बना लीजिएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या लिख दें? टेबल बनाना है। बनाना है। अब तीसरा स्टेप इसमें मेन है। अब सब कम करने के बाद 2 गो इंटीग्रेशन दिखाई देगा। कितना इंटीग्रेशन दिखाई देगा? 2 गो। आएगा। अब जब 2 इंटीग्रेशन आ गया तो एक को सोने के लिए बोल दीजिए, रेस्ट करने के लिए। किसी को भी एक को रेस्ट करवाइए और एक में IBP लगाइए। फिर से बोलिए, एक को रेस्ट करवाइए, एक को रेस्ट, एक को
ये सब किताब में नहीं मिलता है जी, सब सिर्फ क्रैश कोर्स में मिलता है। एक को रेस्ट क्लास में भी नहीं बताए थे ये सब क्लास में बताए थे। किसको? जो कट जाए वो, आप एक को रेस्ट करवाना है, क्लियर हो जाएगा। पूरा ज्यादा लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक को रेस्ट करना है एक में आईबीपी, वो आपको पता चल जाएगा किसमें आईबीपी लगाने से आपका काम बन रहा है, वो उतना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए ओवरऑल बात क्या है, एक रेस्ट करेगा, एक में अपने सुविधा अनुसार आईबीपी लगा लीजिएगा। अब वो सुविधा अनुसार आपको हम बताएंगे। जैसे आप एक में आईबीपी लगाइएगा, जो रेस्ट कर रहा होगा ना वो शहीद हो जाएगा, वो अपने कट जाएगा। जो रेस्ट कर रहा होगा वो अपने आप कट जाएगा। इतने में आपको 5 नंबर मिलना था। तो हम चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते। ये सब स्टेप लिख लीजिएगा, जब आप वो वाला कॉपी बनाइएगा तो उसमें लिख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का बिहार बोर्ड में अभी तक का जो फीडबैक हम लिए हैं, बच्चा का नंबर पता है कहाँ कट रहा था? अब बच्चा एग्जाम दे के आता है तो बताता है सब बना दिए सर, पता नहीं सर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा। तो इस बार जो हम शुरू किया है ना क्रेश, पहले दिन से कसम खा लिए हैं कि इस बार हम ऑब्जेक्टिव और क्या ये आपका शॉर्ट ये करवाएंगे 4 दिन सप्ताह में, और 3 दिन स्पेशली रखेंगे। किसके लिए? हम लोग इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में 20 बच्चा लेके आएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कटौती नहीं, इसीलिए बहुत बच्चे का पता है कितना आया, 88 आ गया, 87 आ गया। लगभग मेरा 10 बच्चे को 87 से लेके 89 तक है। 10 बच्चे को 2-3 नंबर उसको और आता तो 90 पार चढ़ जाता। बहुत बच्चे को यही नंबर आ गया। तो इस बार पहले दिन से हम क्या कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करवाने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट लीजिए, और उसमें ज़्यादा लॉन्ग मत दीजिए, 4 गो, और वही 4 गो तैयार करवाइए। हमारे 10 गो टेस्ट लिए तो 10 चौक 40 गो लॉन्ग ऐसे हो गया। अब जरूरत ही नहीं, 40 लॉन्ग जिसका तैयार हो जाएगा। अब चलिए, तो अब काम क्या करना है? सबसे पहला काम आई बराबर क्या, कहां से कहां तक था जी? 1 से 2 तक है। और बोलिए 1/x है। और बोलिए ई पे पावर। क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन है ना, मिला लीजिए एक बार। 1 से 2 1/x। चलिए स्टेप नंबर 1 बोलिए, पहला स्टेप पुट 2x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू 2x का और t का 1। तो dx बराबर क्या चमका? dt/2। ये काम हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या बोले थे? टेबल बनाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस कितना 2x बराबर t। टेबल ऐसे बनाइए, x और t। बोलिए x कितना है? 1 2 गुना 1। चलिए 2 दूनी। अब जो i चमकेगा वो क्या चमकेगा? जल्दी से बोलिए। 2 से 4 हो गया। 1/1 x के जगह बताइए, x के जगह बताइए, x के जगह पे क्या? t/2। तो सीधा बोलिए ना सर, t/2 अगर रखना है आपको तो t यहाँ पे और 2 ऊपर में माइनस। अब बोलिए 1/2x गुना x, 2x के बदले t और x के बदले t/, सीधा क्या दिखिएगा? 2/t²। और यहां बोलिए e पे t, और बोलिए हो गया। अब आप इतना काम कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर में एगो और ये जब e पे पावर 2t गुना होगा तो कितना इंटीग्रेशन बनेगा? हम क्या बोले हैं? एक क्या चीज? अच्छा dt/2 है ना, तो यहाँ 2 नीचे में आएगा, dx के बदले dt/2। तो हमको लगता है ऊपर में 2 कॉमन लीजिएगा तो ये वाला 2 कट जाएगा। तो सीधा बात है सर, अगले स्टेप में अगर हम लिखना चाहें तो i बराबर क्या लिखेंगे? बोलिए
2 से 4 कितना था 1/t माइनस, और यहां बोलिए और dt, यही ना 2 और ये 2। आंसर तो आ चुका है, हो ना हो कहीं वो तो नहीं, आंसर आ चुका है। इसका आंसर पता है कितना है, बोले तो क्या है, e पे पावर t आ चुका है आंसर। लेकिन 5 नंबर का बात है ना, हम लोग हो ना हो, देखिए ऐसा तैयारी हो कि आंसर पता हो फिर बना रहे हैं तो उसका अलग ही मजा आता है। तो आपको क्या बोला गया है, देखिए आपको बोला ये गया है कि सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि 2 से 4 क्या 1/t एगो बन गया, अब माइनस, अब बोलिए 1/t स्क्वायर, और बोलिए e पे t, कहां से कहां तक 2 से 4, और यहां पे हम बोले थे ना 2 गो बनेगा, 2 गो में एगो रेस्ट करेगा। अब आप यहां डिसाइड कर लीजिए कौन सा रेस्ट करेगा, इसको रेस्ट करवा देंगे, ऐसे भी हम माइनस लगा हुआ है, ये लेजी आदमी है, ठीक है, इसको रेस्ट करवा दीजिए। और इसमें देखिए गौर से 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, 2 फंक्शन, यहां भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो इसमें भी आईवीपी लगेगा, इसमें भी आईवीपी लगेगा। बच्चा खुश होकर दोनों में आईवीपी लगा देता है, नहीं लगाना है। जब भी आपको 2 इंटीग्रेशन एक साथ आ जाए और दोनों में आईवीपी लग रहा हो तो एक को रेस्ट करवाइए। इसको हम रेस्ट करवा दिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको ज़्यादा आसान लग रहा है, नहीं समझे बात को, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में नहीं 1/t, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए होता क्या है, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो पहला फंक्शन कौन होगा, पहला फंक्शन कौन, पहले अलजेब्रा आता है, तो अलजेब्रा आता है तो आप सुनिए, देखिए दिमाग यहाँ लगाइए ना, ये दोनों में पहला फंक्शन ये होगा। अब पहले का क्या होता है, पहले का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/t का डिफरेंशिएशन कीजिए। अरे सर मिला, इसका मतलब इसको रेस्ट, इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिला तो रेस्ट। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो पता है क्या आएगा, -2/t³ है क्या वहां पे, तब फिर इसको क्यों करेंगे आईवीपी, आईवीपी उसमें लगाना है। देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे मिल गया। वैसे भी एक बात बता देते हैं, आप देखिएगा ना, तो जिसमें आईवीपी आसानी से लग रहा होगा, फिर से बोले जिसमें आईवीपी उसमें लगा दीजिए। तो हम इसमें आईवीपी लगाते हैं, जैसे इसमें आईवीपी आप लगाइएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन बोलिए, पहला फंक्शन कौन है 1/t, यहाँ लिखते हैं, एक लाइन लिखना होगा, बोर्ड, हाँ बोर्ड का है ना, तो हर स्टेप को तोड़ तोड़ के लिखना होगा। यूजिंग, पहले I1 मान के भी बना सकते थे, लेकिन अब काटा पीटी मचाना है ना, काटा पीटी मचाना है तो लिख देते हैं ऐसे ही। वैसे भी बना सकते हैं आप, फिर तो आएगा ना क्वेश्चन, वैसे तो क्लास में भी बताए ही हैं। एगो ब्रैकेट और ये वाला, ये सब याद थोड़ा ना करना था, ये सब याद किए हैं आप लोग, कोई ऐसे सब तो एगो ब्रैकेट, पहले डिफरेंशिएशन बाद में इंटीग्रेशन। तो अब बताइए इसमें पहला फंक्शन कौन है, जल्दी से बताइए। u बराबर, अब ही बराबर, चलिए अब लगाइए इसमें आईवीपी। जैसे आप लगाइएगा तो आई बराबर क्या चमकेगा 1/t, इंटीग्रेशन किसका, तो e पे पावर t का इंटीग्रेशन यही होता है माइनस। अब बोलिए, अब बताइए पहले का, तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ देखिए ना du/dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/t², और e पे पावर t का क्या होता है t, और यहाँ पे ये तो पहले से रेस्ट कर रहा था कौन, देखिए इस क्वेश्चन में हम लेके चल रहे हैं, आप नहीं भी चलना चाहते तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी तरीका हम बता देते हैं। ये छोटा था ना इसलिए हम लेके चल गए,
अब बोले ये माइनस माइनस, तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे बताइए आई बराबर क्या चमका, अपर में क्या 1/4 ई पे पावर अपर माइनस लोअर। अब कॉमन वमन आप ले सकते हैं, जो भी कॉमन आएगा ले लीजिएगा। 1/2 ले लें कॉमन, तो क्या चमका 1/2, ये आंसर चमका। अब समझिए जनरल स्टूडेंट कोई पढ़ के अगर जाएगा तो ये क्वेश्चन उससे बनेगा। ये जेई का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आसान नहीं पूछता है। अब काम क्या किए, पहला स्टेप क्या लगाए, ई के ऊपर में कुछ भी चमका, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये दो और ये दो खत्म। अब सुनिए, आप चाहते तो शॉर्टकट से भी बना सकते थे, लेकिन इतना में आपको 5 नंबर देगा, उतना भी महान वो है नहीं समझे बात को। 5 नंबर देने का मतलब है कि आप बाय प्रोसेस इसको बनाइए। तो आप काम क्या किए, इसको अलग अलग कर दिए। तो अलग अलग किए तो एक को रेस्ट करवाए और एक में IVP लगा। ऐसे देखें ना 1/t है 1/t² है, तो इसमें IVP लगाए। जैसे आप इसमें IVP लगाए तो पहला फंक्शन 1/t हो गया और दूसरा फंक्शन ये आपका कट गया। बहुत बच्चे को दिक्कत हुआ होगा। अब सुनिए काम क्या कीजिएगा आप, अगर आपको दिक्कत है तो एक काम आपको हम बताते हैं। आई बराबर क्या था जी, 2 से 4 और यहाँ पे माइनस बोलिए 2 से 4 और बोलिए 1/t²। हम एक काम करते हैं, आई बराबर क्या मान लिए, आई बराबर मान लिए, इसको हम मान लिए f ऑफ x। क्या मान लिए, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। कोई दिक्कत, अरे इसका इंटीग्रेशन कितना है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपर और लोअर लिखेगा, तो इस पूरे को क्या मान लिए हम, और इसको हम जैसा का तैसा ही छोड़ दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं चालाकी वाला स्टेप, मतलब देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर। अब इससे फायदा आपको क्या मिला कि जितना कचरा था ना उसको आप इक्वेशन 1 मान लिए। अब आगे का जो प्रोसेस आप कीजिएगा वो आपको देखने में अच्छा लगेगा। क्या सर देखने में क्या अच्छा लगेगा, अब देखिए क्या अच्छा लगेगा। इसका आप fx माने हैं ना, तो आपको अब टारगेट क्या है, fx निकालना। तो fx बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/t ई पे t और क्या dt। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अरे लिमिट को तो यहाँ लिख ही दिए हैं, आपको क्या फाइंड करना है, fx। मेरा बात मानिए कि आप fx नहीं मानिए इसको, क्योंकि t है ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या मान लेंगे, ft अच्छा लगता है देखने में। fx भी मानिएगा तो कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, मान लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें आप क्या लगाइएगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो IVP लगाइएगा। तो IVP लगाइएगा तो क्या लिखेंगे, यूजिंग IVP। ऐसे भी बना सकते हैं आप। IVP का फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए कैसे फॉर्मूला होता था, U, इसके लिए शॉर्टकट भी हम बताए थे। शॉर्टकट क्या बताए थे, इसके लिए ट्रिक, सॉरी शॉर्टकट ट्रिक बताए थे। एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे। अब बाद में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या dx। ये कहानी आपका होगी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद एक चीज आता है जिसका नाम क्या है, आइलेट। क्या नाम है, आइलेट, यही नाम है ना। तो देखिए ना, अलजेब्रा पहले आया और एक्सपोनेंशियल, तो u बराबर क्या हुआ 1/t, और v बराबर, एक खुशखबरी सुन लीजिए, इसका भी शॉर्टकट बताए थे। 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t पे पावर 10 का डिफरेंशिएशन होता है -10। अरे इसमें माइनस लगा दीजिए और एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, हो गया। क्वेश्चन को ऐसा तैयार कीजिए ना तो कोई एंगल आपका ना बचे। कि साफ सुथरा एंगल से भी हम तैयार कर दे रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा आप,
बराबर एफ टी ना, एफ टी क्या लिखिएगा बोलिए, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर टी डी टी माइनस, अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ dx है यहाँ, अरे ये तो फॉर्मूला है ना, आपको यहाँ पे टी में है तो टी में लिखिएगा। और बोलिए इंटीग्रेशन पहले, अच्छा 1/t का डिफरेंशिएशन कितना, टी स्क्वायर, और इसका चलिए अब बताइए एफ ऑफ टी क्या चमका, 1/t, अब माइनस माइनस 1/, कितना अच्छा हुआ, एफ ऑफ टी निकाले। अब इसको यहां से उठाएंगे और यहां पटक देंगे। अब क्या करेंगे, पुट देखिए कॉन्सेप्ट अगर है ना तो फिर क्वेश्चन ऐसे हवा हवाई उड़ेगा। अच्छा कुछ बच्चे को इस समय अगर परेशानी हो रहा है तो ऐसा नहीं कि अब हम छोड़ दिए मैथ बहुत भारी है, ये वो पोर्शन है जहां आपको 90 से 100 जाइएगा। 80 वाला पोर्शन जो है ना उस कैसे भी बना लीजिएगा, हम करवाएंगे। जिस दिन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उस दिन मजा नहीं आएगा, उन्हें लगेगा तू सब तो जानिए रहे हैं। जिस दिन शॉर्ट करवाएंगे उस दिन लगेगा सब जानते हैं। दिक्कत हमेशा है, अच्छा जो बच्चा हार मानेगा दू सर हमसे नहीं होगा, हम 80 में खुश हैं, तब तो कोई बात नहीं है। 80 में खुश इस बार नहीं होना है, इस बार कोशिश रहेगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई है ना, एफ ऑफ टी के बदले बोलिएगा आप 1/t ई पे टी, और बोलिए माइनस क्या 1/t स्क्वायर, रुके रुके नाम लिख देते हैं, प्लस हो गया। ये क्या निकाले आप, एफ टी। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक था, 2 से 4, यहां भी 2 से 4। अच्छा उधर कुछ पहले से था क्या, 2 से 4 1/t स्क्वायर। अब दोनों सॉल्यूशन में अच्छा वाला सॉल्यूशन कौन सा था, ये दोनों खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 को घर बना देना है, अपर माइनस, पहले 4 को रखिए, चले यहां पे रखिए, कुछ कॉमन लीजिए, क्या चमका, हो गया आंसर। सुनिए एक, अच्छा 1/2 छूट गया। अब ध्यान से सुनिए, इस सॉल्यूशन को आप कहां से लिखना शुरू कीजिएगा, ध्यान से देखिए, यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक जो है यहां तक सेम है। इसके बाद क्या किए हैं, इसके बाद क्या किए हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट यहां आ जाइए, हम यहां पे देखिए, इसको लिखे हैं और इसको क्या मान लिया, एफ टी। वहां के बाद आप यहां से शुरू कीजिएगा, अगर ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया तो फिर आंसर आ गया, और नहीं तो ये सॉल्यूशन अगर पसंद नहीं आया, अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, 2 लाइन में हो जाएगा। वो वाला ज़्यादा लंबा है, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरा मानना है कि 2 स्टेप ज़्यादा बनाइए, साफ सुथरा बनाइए। और कोई ये भी देख लीजिए क्या था पहले, ई के पावर, कॉन्सेप्ट को समझिए, ई के पावर में कुछ भी चमका उसको टी मान लेना है। यहाँ छुटा कितना, यहाँ π/2, क्या होगा यहाँ पे π/2 होगा। ये क्वेश्चन है 2, आप पाई में हो जा रहा है, हैं? पता नहीं, कोई हमको बोला π/2, अब बनाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को देख के क्या लगा, लॉग है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, डी थीटा है, साइन बाय कॉस में बिना सोचे समझे पहले साइन बाय कॉस में बदलिए। साइन बाय कॉस बदलने के बाद क्या कीजिएगा आप, एक को सहारा होता है किंग, जब कुछ ना समझ में आए तो किंग को लाइए। तो देखते हैं, बोलिए आई बराबर कितना, 0 से π/2
लॉग टेन थीटा कॉट थीटा और डी थीटा। अभी इस पर थोड़ा मेहरबानी कीजिए। मेहरबानी करने का सेंस ये है कि सर पहले थोड़ा सा इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको आप साइन कॉस में बदलिएगा, देखिए क्या हो जाएगा। आई 0 से पाई बाई 2 लॉग 10, भैया वो क्या लिखिएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहां पे डी थीटा। तो आई बराबर क्या चमकेगा, आई बराबर बोलिए 0 से लॉग कितना, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस, और नीचे में कॉस थीटा इंटू, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ साइन कॉस में बदल रहे हैं, बदल दिए। सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक डायलॉग बोलते तो अच्छा होता, साइन कॉस अगर गुना में होता है तो हमेशा वो 2 की आवाज़ लगाता है, लेकिन सर रुक जाइए, अभी 2 की आवाज़ तो लगाएगा, इतना तो समझ में आ ही गया। पहले हम एक स्टेप लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 लॉग 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं। अरे एक ही बात है, आगे पीछे कीजिए। लॉग में एक प्रॉपर्टी आता है, क्या प्रॉपर्टी आता है लॉग में, आपको पता होना चाहिए कि लॉग ए बाई बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा एक बात और बताइए, आई बराबर क्या चमकेगा, 0 से पाई बाई 2, यही ना, लॉग 1 अब माइनस लॉग कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे अब log 1 का वैल्यू कितना, 0 होता है, तो ये कहानी 0 हो गया। मतलब आपके सामने जो चमक आया है वो ये आया, 0 से पाई बाई 2, ये माइनस बाहर log कितना, साइन थीटा इंटू, और बोलिए डी थीटा। यहां तक आ गया, अभी तक कुछ नहीं किए हैं हम। एक बात बताइए, जब भी साइन और कॉस गुना में होता है, साइन और कॉस गुना में होता है, वो 2 की आवाज़ लगाता है। तो आप अपने मन से ऊपर भी 2 और अपने मन से नीचे भी 2, और यहाँ पे कौन था, आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कुछ होता है, 0 से पाई बाई 2 यहाँ माइनस लॉग साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो आई बराबर माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन अब माइनस लॉग 2, और क्या, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के अंदर में अगर प्लस माइनस आ रहा है तो उसको अलग अलग कर दीजिए, 2 इंटीग्रेशन बना लीजिए। तो जैसे इसको 2 इंटीग्रेशन बनाइएगा तो आई बराबर माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, अब माइनस माइनस प्लस लॉग 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2, और बोलिए डी थीटा। यहाँ तक में कोई बगावत है। और पार्ट 1 में कुछ हम बताए थे, पता है क्या बताए थे, इसका कुछ वैल्यू बताए थे डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट इसका वैल्यू रखते हैं तो आप करोड़ों में फायदे में रहेगा। तो माइनस, और इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया गया है, पाई बाई 2 लॉग, ये पता होना चाहिए आपको, लॉग 2। अब प्लस लॉग 2 थीटा, कहां से कहां तक, तो ये हो जाएगा आई माइनस माइनस प्लस ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। यहां पे बताइए क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2, और जब दोनों को आप जोड़िएगा तो आई बराबर, अब समझिए, अगर आपको ये लॉग साइन 2 थीटा के बारे में नहीं पता है तो 3 पेज और लगेगा, किंग लगाना होगा, वो करना होगा, लेकिन इतना में आपको 5 नंबर वो आराम से
दे देगा। इस क्वेश्चन का खासियत क्या था, कोई प्रॉपर्टी हम नहीं लगाए, बस हम काम क्या किए, टेन और कॉट को साइन कॉस में बदल दिए। बदलने के बाद एक जगह आपको ध्यान रखना होगा, साइन कॉस अगर गुना में है तो हमेशा वो 2 की आवाज लगाता है। तो जैसे वो 2 की आवाज लगाया कुछ ऐसा बन गया। और इसका पता होना चाहिए, लॉग साइन, लॉग कॉस और लॉग साइन 2 थीटा, सबका आंसर होता है -π/2 log 2 बन गया। चलिए ये वाला जो है, कौन वाला, पहला क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप देखिएगा। DI का जो हम थ्योरी पार्ट करवाए हैं उसमें हम इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से प्रूव किए हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्रूव किए हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी कोर्स में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जानने के, अच्छा क्वेश्चन 1 का अपना ही एक हिस्ट्री है। इसका हिस्ट्री ऐसा है, हर 2 साल बाद पूछता है, कभी ये पूछेगा कभी वो। अभी तक सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यही वाला, लगभग ये 8 से 9 बार। मतलब मान के चलिए 2010 से अगर 2023 तक में देखिएगा तो आपको ये 7 बार या 6 बार मिल जाएगा यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। इस बार नहीं आया, 23 में नहीं आया, 22 में आया है। तो ज़्यादा चांस है या तो पहला प्रकट हो जाए और नहीं तो चौथा प्रकट हो जाए, इसी में चांस है। अगर DI, देखिए DI से एक लॉन्ग आएगा, या तो यही आएगा या फिर चौथा आएगा, यही 2 क्वेश्चन में दम है। और भी टेस्ट लेंगे तो और भी बात हम करेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा चांस इसी का है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहला स्टेप किए थे, अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, स्टेप नंबर 1 किंग लगाए थे। किंग लगाने के बाद जोड़े थे, अब जोड़ने के बाद कहानी बदल गया था। उसके बाद हम ऐड करने के बाद हम सबसे पहला काम किए थे कि हम सब्स्टिट्यूशन किए थे, फिर हम लिमिट हाफ किए थे, फिर हम नाम में क्या रखा है, एक डायलॉग पता नहीं हम बोला करते थे, नाम में क्या रखा है, मतलब अगर वेरिएबल t है और वेरिएबल x है तो DI का वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे कोई पूछेगा sin t dt 0 से π/2 और कोई पूछा 0 से π/2 sin x dx, तो भैया इसका भी आंसर 1 होगा, इसका भी आंसर 1 होगा, दोनों का आंसर 1 होगा। क्यों सर? अरे इसमें वेरिएबल t है और इसमें वेरिएबल, तो हम एक डायलॉग बोला करते थे, नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है का मतलब क्या, कोई नेता पुल बनाया, ठीक है, मतलब पुल बना हुआ था पहले से, कोई स्टेडियम बना हुआ था क्रिकेट का, ठीक है, पहले से बना हुआ था, गया उसको पेंटिंग उंटिंग करवा दिया, बोला नाम में क्या रखा है, तो पहले से स्टेडियम का नाम होगा, कुछ नाम होगा, बोला नाम में क्या रखा है, नाम हटाओ और दूसरा नहीं मेरा नाम रखो। अरे गुजरात में एक स्टेडियम था, उसका नाम पहले कुछ था, एगो नेता गया पेंटिंग उंटिंग करवा दिया, अपने नाम पे रख दिया, फिर बाद में बोला नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो वही डायलॉग याद रखिएगा, वेरिएबल के बदलने से डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है। शर्त यही है कि पिच बना होना चाहिए, मैदान बना होना चाहिए, स्टेडियम बना होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब अंतर क्या है, तो इसको हम बोला करते थे नाम में क्या रखा है, और नाम में सब कुछ रखा है। तो वेरिएबल के बदलने से DI का वैल्यू, अच्छा ये तो कभी कभी पूछा भी जाता है, तो 0 से A से B होगा FT dt, ये हमेशा बराबर होगा A से B fx dx से। अब फिर बोलिएगा नाम में क्या रखा है, देखिए लिमिट सेम, फंक्शन सेम, लिमिट सेम, और तो इसको वहाँ से देख लीजिएगा। इस तरह से दोनों पार्ट में आपका क्लियर हो गया। फिर अब अगला टेस्ट का सॉल्यूशन आएगा, तब देखिए।